छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। वहीं आज वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत रायगढ़ में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव सहित 1 दर्जन से अधिक विधायक, सैकड़ों जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में लोग वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। सतीगुड़ी चौक से यात्रा की शुरुआत हुई और स्टेशन चौक में यात्रा का समापन किया गया, जहां विशाल जनसभा को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा को घेरा। सचिन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी होने का प्रमाण चुनाव आयोग को दिया, लेकिन न कार्रवाई हुई और न ही जांच की गई। इसी को लेकर वोट चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शानदार शुरुआत रायगढ़ से हुई है। सभी लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस अब लगातार हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क करेगी और भाजपा को एक्सपोज करेगी और चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम 45 दिन में वोटिंग के दिन लिए गए सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देंगे। ये संदेह को जन्म देता है। अगर कहीं कोई गलती हुई और उसकी शिकायत होती है तो आयोग कहेगा कि हमारे पास सबूत नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि और कोई चोरी करो लेकिन वोट की चोरी नहीं करो, ये बर्दाश्त नहीं होगी। खरसिया के विधायक उमेश पटेल की सराहना करते हुए कहा कि उमेश पटेल और जिला कांग्रेस कमेटी ने अच्छी अभियान शुरू की है। हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जिसमें करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर होंगे, जिसे दिल्ली में निर्वाचन आयोग को दिखाएंगे और बताएंगे कि देश की जनता जाग गई है। ऐसे लोगों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमने कई चुनाव लड़े, हार जीत तो जनता करती है, लेकिन वोट की चोरी कर लो, लोगों के वोट का अधिकार छीन लो। संविधान में सबसे मौलिक अधिकार हमारा वोट का अधिकार है और मुझे फक्र है 1952 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव इस देश में हुए थे तो पश्चिम के देश हंसा करते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। जो लोकतंत्र है वो शिक्षित लोगों के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए, संपन्न लोगों के लिए है। लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साबित किया कि B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान जो लिखा है उसमें हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया है। अमेरिका में नहीं था, यूरोप में नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, काले सफेद में मतभेद होते थे, लेकिन भारत में जाति, धर्म, समुदाय, प्रदाय सब कुछ हटकर हमने कहा हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। रायपुर में नहीं है, दिल्ली में है। लगातार यहाँ पर जो प्रदेश और देश की संपत्ति है उसको चंद हाथों में देने की साजिश रची जा रही है। नौजवान, खासकर किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा हमें जो दुख इस बात का है कि पिछले 11 सालों से भाजपा की है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता होनी चाहिए, प्रमाण दिए, सबूत दिए वोट चोरी के राहुल गांधी जी ने, उसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। तो हम लोगों ने अब अभियान चलाया है वोट चोरी को रोकने का और आज रायगढ़ में इसकी बहुत शानदार शुरुआत हुई है। जो हजारों लोग का यहाँ पे हजूम निकला है, नौजवान लोग समझ रहे हैं कि हमारे वोट के अधिकार को छीनने की एक नापाक कोशिश की जा रही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि संविधान में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हमारा वोट का, अगर वोट ही छिन जाएगा, लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी निर्वाचन आयोग के ऊपर, ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए संकट पैदा होगा। इसलिए आज शुरुआत की है वोट के अधिकार की, वोट चोरी को रोकने की और समूचे प्रदेश में हम लोग चलाएंगे हस्ताक्षर का अभियान, जनसंपर्क यात्रा। लेकिन आज जो माहौल देखा, जो उत्साह लोगों में देखा इस मुद्दे को लेकर, मैं समझ गया हूँ कि देश की भावना जुड़ी हुई है इस अधिकार को लेकर, वोट के अधिकार। ये कह सकते हैं देश में ब्यूरोक्रेट्स खत्म हो गया, लगातार बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस, लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं को टारगेट। कुछ मर्जी करें, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं और ये वोट चोरी का जो एक कोशिश की जा रही है जनता के दबाव में, वो लोगों को देखना पड़ेगा और निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता से काम करना पड़ेगा। और गद्दी छोड़ो अभियान का संकलन इन्होंने कर दिया। आज रायगढ़ की जनता ने दिखा दिया। आज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत में रायगढ़ की सड़कों पर जन सैलाब। नौकरी नहीं है, लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका है। लगातार हत्या, लगातार लूट, लगातार चोरी, लगातार। आदरणीय साथियों, आज जीएसटी से पूरे प्रदेश के शहर के तमाम छोटे से लेकर बड़े व्यापारी परेशान हैं। कौन भूल सकता है उस रायगढ़ का काला अध्याय को, जहां लगभग 150 से अधिक उन गरीबों की मकान को तोड़ा गया विकास के नाम से। आदरणीय साथियों, इसलिए क्योंकि उस
उस धन्यवाद देता हूं तमाम जिला कांग्रेस के आदरणीय नेताओं को, मैं धन्यवाद देता हूं महिला कांग्रेस को। इस सरकार और शासन और प्रशासन के खिलाफ में डटकर मुकाबला किया और गरीबों के पक्ष में खड़े होने का काम किया। यह सरकार किसानों का नहीं है, यह सरकार गरीबों का नहीं है, यह सरकार युवाओं का नहीं, न बेरोजगारों का है। यह सरकार जंगल काट रही है, लेकिन जनता को बता दिया। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं अंत में हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में हम जन जन तक ले जाएंगे, एक एक जनता तक पहुंचाएंगे। यहां से शुरू हो गया है हस्ताक्षर अभियान। छत्तीसगढ़ से लाखों लोगों का हस्ताक्षर कर हम चुनाव आयोग को भेजेंगे हमारे कांग्रेस के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार नारों के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।